हरे कृष्ण एवरीबॉडी। आज बोलने को जा रहा हूँ एकादशी का बारे में। सामने बुधवार 6 मार्च 2024, ये जो सामने आ रहा है बुधवार वेडनेसडे को एकादशी है। ये एकादशी का नाम है विजया एकादशी। और 7 मार्च बृहस्पतिवार व गुरुवार थर्सडे, वो उसका पारणी का टाइम है 8.02 to 10.32। ओके, जो कोई भी आदमी ये एकादशी रख सकता है। 6 मार्च को बुधवार वेडनेसडे को एकादशी है और बृहस्पतिवार को इसको पारने का टाइम है 8:02 से 10:32 तक। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी एकादशी का बारे में थोड़ा महत्व का बारे में मैं बताने को जा रहा हूँ। ये एकादशी का नाम है विजया एकादशी। पहले मैं बांग्ला में देखता हूँ। স্কন্দ পুরাণে এই একাদশী महत्व এইভাবে বর্ণিত রয়েছে। মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, হে বাসুদেব, ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের एकादशीর महत्व अनुग्रह করে আমাকে বলুন। इसका मीनिंग्स है, स्कंद पुराण में ये जो विजया एकादशी है इसका महत्व बहुत सारी वर्णित है। महाराज युधिष्ठिर कृष्ण भगवान को बता रहे, हे वासुदेव, ये जो महीना जो चल रहा है, फाल्गुन जो महीना चल रहा है, ये महीना का कृष्ण पक्षियों का एकादशी का महत्व क्या है वो मेरे को संक्षिप्त में बताइए। ओके, इसका बाद फिर से मैं बांग्ला में बोलता हूँ। श्री कृष्ण बोलें, हे युधिष्ठिर, এই একাদশী বিজয়া নামে পরিচিত। এই একাদশী সম্পর্কে একসময় দেবশ্রী নারদ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি এই প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন তা আমি এখন তোমাকে বলছি। এই পবিত্র পাপ বিনাশকারী ব্রত মানুষকে জয়दान করে বলে विजया नामे प्रसिद्ध। इसका हिंदी मीनिंग्स में बताने को जा रहा हूँ। श्री कृष्ण भगवान बता रहे, हे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को बता रहे, ये एकादशी का नाम है विजया और ये एकादशी देवश्री नारद स्वयंभू ब्रह्मा को मतलब ये जिज्ञासा क्वेश्चन किया था। तिनी एक प्रसंगे बोला था जो ये एकादशी जो है ये बहुत पवित्र और जितना सारे आदमी लोग पाप करेगा वो पाप मतलब खत्म हो जाएगा, पाप करेगा भी वो पाप विनाशकारी हो जाएगा। और इसका और जो लोग मतलब ये एकादशी वो तो रखेगा वो मतलब जितना सारी फल दान करेगा, मतलब जितना सारी मतलब जो कोई भी चीज़ दान करेगा उसमें भी अच्छा होगा। और ये विजय का ये जो एकादशी है ये मनुष्य के लिए जॉय के लिए दान किया है। ये विजया नामे प्रसिद्ध। ओके, इसका बाद फिर से मैं बांग्ला में बोलता हूँ। পুরা কালে শ্রী রামচন্দ্র 14 বছরের জন্য বনে গিয়েছিলেন। সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে তিনি পঞ্চবটি বনে বাস করতেন। সেই সময় লঙ্কাপতি রাবণ দেবী সীতাকে হরণ করে। সীতার অনুসন্ধানে রামচন্দ্র চতুর্দিকে ভ্রমণ করতে থাকেন। তখন মৃতপ্রায় জটায়ুর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। জটায়ু রাবণের সীতাহরণের সমস্ত বৃত্তান্ত রামচন্দ্রকে জানিয়ে মৃত্যুবরণ করে। এরপর সীতা উদ্ধারের জন্য বানরাজ सुग्रीवेर साथे तिनी बंधुत्व स्थापन करें। इसका हिंदी मीनिंग्स में बताते को जा रहा हूँ। पूरा काल में श्री रामचंद्र तेता का टाइम का बात बता रहा हूँ। श्री रामचंद्र जी ने 14 बच्चों के लिए वन में मतलब वनवास में गया था। सीता और लक्ष्मण भी साथ में था। वो जो वन था उसका नाम है पंचवटी वन, उसमें बसवास करता था रामचंद्र, सीता एंड लक्ष्मण। तो ऐसा उधर वनवास में जिस टाइम था लंकापति रावण जो है वो सीता को हरण किया। सीता का ढूंढने के लिए रामचंद्र जी ने बहुत सारी इधर उधर ढूंढने लगा और उसका बाद देखा जटायु का साथ साक्षात हुआ। जटायु का मतलब थोड़ा बॉडी खराब हो गया था और रावण जो
सीता को लेके गया, उसका हरण करके उसका एवरीथिंग का बारे में रामचंद्र को बताने का साथ साथ मृत्युवरण किया वो जटायु ने। उसका बाद सीता उद्धार करने के लिए भानुराज सुग्रीव का साथ ये रामचंद्र जी ने बंधुत्व मतलब दोस्ती स्थापन किया। उसका बाद मैं फिर से बांग्ला में बोलता हूँ। भगवान रामचंद्रेर कृपाয় हनुमान লঙ্কায় গমন করেন। সেখানে অশোক বনে সীতা দেবীকে দর্শন করে শ্রীরাম প্রদত্ত অঙ্গুলীয় আংটি তাকে অর্পণ করেন। ফিরে এসে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে লঙ্কার সমস্ত ঘটনার কথা ব্যক্ত করেন। হনুমানের কথা শুনে রামচন্দ্র সুগ্রীবের পরামর্শে সমুদ্র তীরে যান। সেই দুস্তর সমুদ্র থেকে তিনি লক্ষ্মণকে বললেন, হে লক্ষ্মণ, কিভাবে এই অগাধ সমুদ্র पार হওয়া যায় तार कोनो उपाय खुंजे पाচ্ছি ना। ओके, इसका बाद मैं हिंदी में बताता हूँ। भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हेड रामचंद्र जी ने हनुमान जो है उसका लंका में जाने के लिए बोला हनुमान जी को, और उधर गया लंका में जाके अशोक वन का सीता दर्शन किया हनुमान जी ने, और राम का जो अंगुली का अंगठी वो सीता को दिया, अर्पण किया, मतलब सीता को पहनाया। फिर रामचंद्र लंका का समस्त मतलब एवरीथिंग घटना का बाद सुना, और हनुमान जी जो है रामचंद्र सुग्रीव का हनुमान जी का बात सुनने का साथ साथ मतलब वो कैसा है नहीं है सब कुछ सुनने का साथ साथ सुग्रीव जो है उसका साथ में मतलब परामर्श लिया रामचंद्र जी ने समुद्र तीर में जाने के लिए, मतलब वो समुद्र में कैसे जाएगा रावण का उधर जो रूम है उधर जाने के लिए। ऐसा होने का साथ साथ लक्ष्मण को भी बताया, और इसका समुद्र में अगाध पानी भी है, वो समुद्र कैसे पार कर सकते उसका मतलब उपाय, उसका कैसे जाने का उसका खोज तलाशी लेने को चालू किया। उसका बाद मैं फिर से बांग्ला में देखता हूँ। उत्तरे लक्ष्मण बोलें, हे पुरुषोत्तम सर्वज्ञाता आदिदेव আপনি, আপনাকে আমি কি উপদেশ দেব? তবে বকদালভ্য নামে এক মুনি এই দ্বীপে বাস করেন। এখান থেকে 4 মাইল দূরে তার আশ্রম। হে রাঘব, আপনি সেই প্রাচীন ঋষি শ্রেষ্ঠকে এর উপায় জিজ্ঞাসা করুন। লক্ষ্মণের মনোরম কথা শুনে তারা সেই মহামুনির আশ্রমে উপনীত হলেন। ভগবান রামচন্দ্র ভক্তরাজ সেই মুনিকে প্রণাম করলেন। মুনিবার রামচন্দ্রকে পুরাণ পুরুষ বলে জানতে পারলেন। আনন্দে ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, হে রামচন্দ্র, কি কারণে আপনি আমার কাছে এসেছেন তা कृपा করে বলুন। ओके, जिस टाइम हिंदी में बताने को जा रहा हूँ, जिस टाइम मतलब लक्ष्मण को बताया रामचंद्र जी ने जो कैसे जाने के लिए इसका प्रयास होगा, तो उसका आंसर में लक्ष्मण जी ने बताया जो हे पुरुषोत्तम, तुम तो सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड, तुम तो किस भगवान जैसा है, सेम है, तो सर्वज्ञाता आदिदेव, आप तो आदिदेव देवता का भी ऊपर है, आपको तो सब कुछ मालूम है, फिर मेरे को मैं कैसे आपको उपदेश दे सकता हूँ। फिर एक मैं बात बता देता हूँ, जो एक द्वीप है बकोदालभ्य बोल के एक मुनि है, वो द्वीप में वो बसवास कर रहा है, वो है मतलब 4 माइल दूर है, वो उसका आश्रम भी है वहाँ। अब चलो उधर जाके हम लोग उसका मतलब रिसीवर का पास जाएगा तो मालूम चलेगा। तो ऐसा मतलब लक्ष्मण ने राघव बोल के मतलब ये राघव बोल के रामचंद्र को सम्मानन भी किया, और प्राचीन ऋषि श्रेष्ठों को मतलब जिज्ञासा करुन बोल के चला गया। रामचंद्र लक्ष्मण का मनोभाव कथा सुनने का साथ साथ रामचंद्र जी ने तो उसका जितना सारी सैन्य बल था सब कुछ लेके वो भक्तराज मुनि को पास गया। वो मुनि को क्या किया, रामचंद्र जी ने प्रणाम किया। प्रणाम करने का साथ साथ मुनिवर को मालूम चल रहा है जो रामचंद्र भगवान है, उसको
आनंद भर जिज्ञासा मतलब वो मुनि ऋषि ने बताया जो, हे भगवान आप क्यों मेरे पास आया, आपका क्या काम है, मैं मेरे को कृपा करके आप बोलिए। मुनि ऋषि ने मतलब रामचंद्र जी को ऐसा बताया। उसका बाद मैं बांग्ला में फिर से देखता हूँ। শ্রী রামচন্দ্র বললেন, হে মুনিবর, আপনার কৃপায় সৈন্যসহ আমি এই সমুদ্র তীরে উপস্থিত হয়েছি। রাক্ষস রাজের লঙ্কা বিজয় করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। যাতে এই ভয়ঙ্কর সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে পারি তার উপায় জানবার জন্য আমরা আপনার কৃপা প্রার্থনা করি। মুনিবর প্রসন্ন চিত্তে পদ্মলোচন ভগবান শ্রী রামচন্দ্রকে বললেন, হে রাম, আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য যে শ্রেষ্ঠ ব্রত করণীয় আমি তা বলছি। ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণপক্ষের বিজয়া নামক একাদশী ব্রত পালনে আপনি নিশ্চয় সৈন্যসহ সমুদ্র পার হতে পারবেন। এই ব্রতের বিধি শ্রবণ করুন। इसका बाद मैं हिंदी में देखता हूँ। श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर को बताया। वो उसका सैन्य बल लेके रामचंद्र समुद्र तीर में उपस्थित हुआ और बोला जे राक्षस राज का लंका जो है उसको विजय करना, मतलब उसको ख़त्म करके वहाँ से हम लोगों को विजय प्राप्त होना है। यही उसका गोल है, उद्देश्य है। तो भयंकर समुद्रों का जो तीर है, मतलब ऊपर जो समुद्र जाने के लिए जो उपाय है वो कैसे मैं जा सकता हूँ मुनिवर आप बोलिए। और मुनिवर प्रसन्न होके भगवान को रामचंद्र के बोलने को बोला, जो रामचंद्र के बोला, हे राम, आप अभिष्ट सिद्धि का अभी जो बोतो चल रहा है वो बोतो है फाल्गुन महीना का कृष्ण पक्षियों का ये एकादशी बोतो पालन करने से ये समुद्र आप पार हो सकते हैं। मुनिवर कितना अच्छा बात बताया सोचिए। तो मतलब मुनिवर प्रसन्न होकर क्या बताया, जो ये जो सामने एकादशी जो आ रहा है ये व्रत पालन करने से, फाल्गुन महीना का जो व्रत है कृष्ण पक्षियों का व्रत है, इसका नाम विजया एकादशी। ये व्रत पालन करने से आप उधर मतलब विजय हो सकते हैं। इसका बाद मैं बांग्ला में फिर से देखता हूँ। विजय लाभের জন্য দশমীর দিন সোনা, রূপা, তামা অথবা মাটির কলস সংগ্রহ করে তাতে জল ও আম পাতা দিয়ে সুগন্ধি চন্দনে সাজিয়ে তার উপর সোনার নারায়ণ মূর্তি স্থাপন করবেন। একাদশীর দিন যথাবিধি পাত স্নান করে কলসের গলায় মালা চন্দন পরিয়ে উপযুক্ত স্থানে নারকেল ও গুবাক দিয়ে পূজা করবেন। এরপর গন্ধ, পুষ্প, তুলসী, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ইত্যাদি দিয়ে পরম ভক্তি সহকারে নারায়ণের পুজো করে হরিকথা কীর্তনের সমস্ত দিন যাপন করবেন। রাত্রি জাগরণ করে অখণ্ড ঘি প্রদীপ প্রজ্বলিত রাখবেন। দ্বাদশীর দিন সূর্যোদয়ের পর সেই ক্লোজ বিসর্জনের জন্য কোনো নদী, সরোবর বা জলাশয়ের কাছে গিয়ে বিধি অনুসারে পূজা নিবেদনের পরে তা বিসর্জন দেবেন। তারপর ওই মূর্তি বেদাজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দান করবেন। এই ব্রতের প্রভাবে निश्चयी আপনার विजय लाभ হবে। ओके, इसका बाद मैं हिंदी में बताने को जा रहा हूँ। ये जो मुनिवर रामचंद्र जी को जो बताया वो क्या बताया, ये जो विजया एकादशी जो है इसमें कोई नियम श्रृंखला है। कैसा है, दशमी का दिन सोना, रूपा, तामा और मिट्टी का कलश लेके उसमें थोड़ा पानी डाल के और जो आम का जो पौधा होता है उसका झाड़ का पात्रा लेके उसको चंदन सजा के उसको मतलब देने का, और सोने का नारायण का जो मूर्ति होगा वो सोने का मूर्ति स्थापन करने का, ऐसा बताया। वो एकादशी का दिन क्या करने का, उसका बाद का दिन, दशमी का दिन ये सब करने का, उसका बाद का दिन एकादशी आ रहा है। एकादशी का दिन सुबह उठ के मतलब 4:33 ऐसा सुबह उठ के पाक स्नान करने का, वो जो बर्तन जितना मतलब लिया, वो जो कलश बर्तन लिया उसमें चंदन टीका लगा के और नारिकेल गुआब बोल के
उसमें देने का, और गंध पुष्प फूल तुलसी दीप धूप नैवेद्य इत्यादि देख के उसको भगवान का नाम लेके हरि कीर्तन का साथ साथ एनी टाइम रखने का, ऐसा बात है। और रात्रि जागरण में दीप घी प्रज्वलित करके द्वादशी का सूर्य होने का साथ साथ कलश विसर्जन देने का। किधर देने का? वो सरोवर जलाशय जो होगा पानी का, सरोवर नदी रिवर जो होगा उसमें विधि अनुसार में पूजा निवेदन करने का, विसर्जन देने का मतलब पानी में देने का। तो ऐसा वेदाग्य मूर्ति, और वो जो है वेदाग्य मूर्ति है ब्राह्मण को दान करने का, ऐसा बात है। और ये व्रत प्रभाव निश्चय आपनाके विजय, मतलब ऐसा करेगा तो हम मतलब इसको बताए रामचंद्र के बताए ऐसा मूर्ति पूजा व नदी में कलश विसर्जन देख के ऐसा वही विष्णु मूर्ति जो होगा वो ब्राह्मण को देने का, ऐसा करेगा तो आप विजय लाभ कर सकते हैं। उसका बाद मैं बताने को जा रहा हूँ बांग्ला में। बम्बा बोलें, हे नारद, ऋषिर कथा मतो ব্রত অনুষ্ঠানের ফলে তিনি বিজয়ী হয়েছিলেন। সীতা প্রাপ্তি, লঙ্কা জয়, রাবণ বধের মাধ্যমে শ্রীরামচন্দ্র অতুল কীর্তি লাভ করেছিলেন। তাই যথাবিধি যে মানুষ এই ব্রত পালন করবেন তাদের এ জগতে জয়লাভ এবং পরজগতে অক্ষয় সুখ সুনিশ্চিত জানবে। হে যুধিষ্ঠির, এই কারণে এই বিজয়া একাদশীর ব্রত পালন অবশ্যই কর্তব্য। এই ব্রত কথা শ্রবণ কীর্তন মাধ্যমেই वाजपेयी यज्ञ फल लाभ है। ओके, इसका बाद मैं हिंदी में बता रहा हूँ। बम्बा जी बोल बताया जो हे नारद, बम्बा जी नारद को बताया मुनि ऋषि का बात सुन के जो अनुष्ठान किया था विजया मतलब एकादशी जो किया, तो सीता उसमें क्या हुआ, रामचंद्र जी को सीता प्राप्त हुआ, सीता देवी को प्राप्त हुआ और लंका को विजय मतलब जय कर लिया। और रावण वध का माध्यम में उसका रावण को वध किया और श्री रामचंद्र का ख्याति भी हुआ। तो ये जो यज्ञ किया मतलब एकादशी पालन जितना सारी विधि किया इसमें से उसको जय लाभ हुआ, इसलिए ये वो तो पालन करेगा तो सब आदमी क्या होगा, ये दुनिया में धरती में सुख मतलब सुख उसको तो रहेगा और अक्षय मतलब भगवान का धाम में भी जाने के लिए प्रयास होगा। कृष्ण भगवान ये बात सुनने का साथ साथ कृष्ण भगवान ने बता रहा है जो हे युधिष्ठिर को बता रहा है ये जो एकादशी है बहुत अच्छा एकादशी है। ये एकादशी पालन करने से और श्रवण करने का साथ साथ वाजपेयी यज्ञों का फल लाभ हो सकता है। ओके, ये जो एकादशी है ये सामने बुधवार वेडनेसडे को ये जो एकादशी है ये विजया एकादशी बहुत इंपॉर्टेंट एकादशी है, क्योंकि रामचंद्र जी ने जैसा मतलब रावण को मारने के लिए जो प्रयोग किया था एवरीथिंग, तो इसमें क्या हुआ हम लोगों को भी उसका जय हुआ था, मतलब रावण को वध किया था एवरीथिंग, और उसका जॉस ख्याति अभी भी चल रहा है देखिए हर वर्ल्ड में। तो इसलिए रामचंद्र जी ने ये विजया एकादशी पालन नहीं किया था। तो हम लोग कोई भी आदमी सुन रहा है ऑल वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला, तो वो लोगों को बारे में बताने को जा रहा हूँ। ये सामने वेडनेसडे को जो बुधवार है 6 मार्च, मैं दुबई का टाइम में बता रहा हूँ 6 मार्च को, तो वो एकादशी है और पारणी का टाइम है बृहस्पतिवार थर्सडे, उसमें भी पारणी का टाइम है 8.02 और 10.32। ओके, गौड़ीय भक्तबिंद के जानाচ্ছি যে सामने 6 मार्च बुधवार एकादशी आछे और 7 मार्च बृहस्पतिवार 8टा 2 থেকে 10टा 32 पर्यन्त एर पारणी टाइम आछे। तो हम लोगों को क्या करना है 6 मार्च को भेज लेना है, 5 मार्च को भेज लेना है और 6 मार्च को एकादशी है और 7 मार्च को भी भेज लेना है। जो लोग मतलब भक्त नहीं है उसका बारे में बताया, जो लोग भक्त है उसको तो